नमस्ते बच्चों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ऑलवेज न्यू 142 पर। तो मैं राकेश कुमार आपके लिए एक प्यारी सी शायरी राहें सुनिएगा। जमी से जुड़कर आसमां की बात करो, जमी से जुड़कर आसमां की बात करो, ख्याब नहीं हकीकत से मुलाकात करो। तूफान से डरते हैं बुज़दिल वाले यारों, शेर दिल बन मुसीबत से दो दो हाथ करो। जो जो बुज़दिल होते हैं ना, बुज़दिल बुज़दिल का मतलब होता है जो कमजोर लोग होते हैं ना, वो जो है ना मुसीबत से डर जाते हैं, तूफानों से डर जाते हैं। और हम तो शेर के बच्चे हैं भाई, तो हम कहाँ डरने वाले हैं, चाहे तूफान जितनी भी हो। खचरा ही नहीं खत्म होगा तू लोगों को, चाहे जो कहो, कितनों अक्ल दे दिया जाए, खचरा ही भरा हुआ है, वो खत्म नहीं होगा। चलिए, तो हम लोग पढ़ेंगे आज क्लास 9th का क्षेत्रफल चैप्टर। कौन पढ़ेंगे भाई मेरे? इसका हम लोग पहले से कई वीडियो दे रहे हैं, लगातार 4-5 क्वेश्चन करके हम लोग रोज रोज देते हैं। नहीं तो आशा और उम्मीद है आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, नहीं और समांतर और सम चतुर्भुज, साथ साथ समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने का तरीका आपको बिल्कुल मालूम हो गया होगा ना। तो आज हम लोग कहां से पढ़ेंगे? 23 नंबर क्वेश्चन से देखेंगे। 24 से है? अच्छा, 24 से देखेंगे आज। 24 से चलिए, क्या कहता है सुनिएगा। 24 नंबर क्वेश्चन, दिखलाइए कि किसी समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज का मतलब क्या, अथवा आयत के विकर्ण इसे बराबर क्षेत्रफल वाले 4 त्रिभुज में बांटते हैं। मतलब एक समांतर चतुर्भुज है लेकिन वो आयत के आकार का। कैसा भाई मेरे? आयत के आकार का। किसी भाई को दिक्कत? चलिए, इतना तो आप जान गए। यहां है ए बी सी और डी। अब इसको अगर विकर्ण को मिला दिया जाए, ये वाली और ये वाली, नहीं हो भाई, इतना क्लियर हो गई। तब मिलाने से हमें क्या बन गया? मान लीजिए 4 त्रिभुज बन गया, एक इधर वाली, एक इधर वाली और एक इधर वाली और ये इधर वाली, नहीं 4 त्रिभुज बने। इस चारों त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या है? हमें बराबर है, हमें सिद्ध करना है। किसी को दिक्कत? तो सबसे पहले हमें सिद्ध करने के लिए क्या करना होता है, क्योंकि हमें यहाँ पर क्या करना है, चारों त्रिभुज का हमें क्या करना है, क्षेत्रफल सिद्ध करना है। तो सबसे पहले उसमें आधार चाहिए और शीर्षलम चाहिए, नहीं चाहिए। तो इसमें क्या करेंगे, गौर करके देखते हैं। सबसे पहले यहां पर हल लिखेंगे। ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। किसी को दिक्कत? ए सी तथा बी डी दो विकर्ण है, विकर्ण है जो ओ पर मिलती है। किसी को दिक्कत? तो सिद्ध करना है कि 4 क्षेत्रफल बराबर हैं, यानी हमें सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना है भाई, सुनो थोड़ा ध्यान से, हम देख रहे हैं नटंकी का खेला कैसे होता है। सो एरिया ऑफ त्रिभुज ए ओ बी, एरिया ऑफ त्रिभुज बी ओ सी, एरिया ऑफ त्रिभुज सी ओ डी बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज ए ओ डी। ए ओ बी, बी ओ सी, सी ओ डी, ए ओ डी, या डी ओ ए भी दे सकते हैं। अब इसका क्षेत्रफल हमें क्या करना है? बराबर करनी है। तब बराबर करने के लिए हमें क्या करना है कि आप अगर ऐसे गौर करके देखिएगा, यहां से ध्यान दे करके ऐसे, तो इधर वाली और ऊपर वाली नहीं क्षेत्रफल बराबर हो जाएगी, क्योंकि हम समांतर चतुर्भुज विकर्ण खींचे हैं तो ये भुजा भुजा के बराबर, तब भुजा बराबर है तो क्षेत्रफल भी क्या होगी। तो अब आराम से आप क्या लिखेंगे, आप प्यार से क्या लिखेंगे? उपपत्ति। हो गया। अब लिखेंगे हम लोग ए चतुर्भुज ए बी सी डी में ए सी विकर्ण है,
AC विकर्ण है, तो इसका मतलब है नीचे वाली ये वाली त्रिभुज यानी एरिया ऑफ त्रिभुज ABC अब बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज ACD। हो गया, इधर वाली और इधर वाली हो गई बराबर। अब गौर करिए, अब अगर ध्यान दिया जाए तो इसको कई टुकड़ा कर दिया हमने, 2 टुकड़ा। तो आप इसके बदले में ऐसे लिख सकते हैं एरिया ऑफ त्रिभुज AOB एरिया एरिया ऑफ त्रिभुज BOC। हो गया। फिर इसी तरह से एरिया ऑफ त्रिभुज AOD बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज प्लस AOC। नहीं नहीं, सी गलती 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 एरिया ऑफ त्रिभुज COD, यानी ये वाली और ये वाली अलग अलग तोड़ दिए, ये वाली और ये वाली को हम अलग अलग तोड़ दिए। तो अब हमें यहाँ से क्या दिखाई पड़ता है कि इसमें अगर गौर किया जाए तो ये और ये दोनों क्या है, बराबर है, AB AC बराबर हो गया। ठीक उसी तरह से ये इसके बराबर हो गए। तो आप गौर करेंगे तो ये और ये क्या हो जाएगी, बराबर। लिखेंगे AB बराबर CD, AD बराबर BC है, इसीलिए एरिया ऑफ त्रिभुज AOB बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज COD। ये भुजा और ये भुजा बराबर है, इसलिए ये क्षेत्रफल के क्या हो गई, बराबर। अब गौर करके देखिए ध्यान से, तो इसीलिए एरिया ऑफ त्रिभुज उधर से भी चलेंगे हम लोग, BOC बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज AOD। ये क्षेत्रफल के क्या हो गया, बराबर। अब दोनों को कर दीजिए, नंबर डाल दीजिए, 1 नंबर और नंबर डाल दीजिए, और यहाँ पर लिख दीजिए 1 बराबर 2 से 1 बराबर। तो एरिया ऑफ त्रिभुज AOB बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज BOC बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज COD बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज एरिया ऑफ त्रिभुज AOD। किसी को दिक्कत, बस ये तो बनाना है, स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते हैं। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे 25 नंबर क्वेश्चन, तब आगे बढ़ेंगे हम लोग। 25 का देखिए, एक में क्या कहता है, यदि किसी चतुर्भुज के प्रत्येक विकर्ण इसे बराबर क्षेत्रफल वाले 2 त्रिभुज में बांटता हो तो सिद्ध कीजिए कि वह चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होगा। माने क्या, आमने सामने की भुजा बराबर और समांतर होना चाहिए। चलिए, प्रश्न क्या कहा कि हमारे पास एक चतुर्भुज है इस प्रकार का। किसी भाई को दिक्कत, यहां दिए ABCD, एक विकर्ण ऐसे जैसे हमने खींचा तो हमें पता चला कि ये इसके क्या है, बराबर है। चलिए पहले लिखेंगे हम लोग, प्यार से क्या लिखेंगे हम लोग, हल। प्यार से क्या लिखेंगे हम लोग, हल। लिखेंगे ABCD चतुर्भुज में BD विकर्ण है। BD क्या है, हमारी विकर्ण है। अब जैसे BD विकर्ण खींचा तो वो कह दिया कि ये इसके क्या है, बराबर है, इसलिए एरिया ऑफ त्रिभुज ABD बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज BCD। यहां तक किसी को दिक्कत, चलिए 2 नंबर हो गया। अब अगर आप मान लीजिए मेरे शेर, अगर आप इस तरह से खींच देते हैं तो इधर वाली के बराबर हो जाती है। AC विकर्ण खींचने पर एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज ACD है। इतना क्वेश्चन कह रहा था। देखिए हमने कुछ नहीं लिखा है, क्वेश्चन अपने लैंग्वेज में वहां लिखा हुआ था तो हमने उसको लिख दिया है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, तो अब सिद्ध करेंगे। तो सिद्ध करना है, क्या करना है, तो ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। अब आपको नहीं लग रहा है कि अगर समांतर हमको कह रहा है भाई मेरे, तो आमने सामने की भुजा समांतर करेंगे क्या, बहुत सुंदर बात। तो सर एक काम करिए ना, यहाँ पर उपाधि लिख देते हैं,
लिख देते हैं एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी डी बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज बी सी डी। देखिए इधर से ए बी सी ये वाली, और इधर से चलेंगे तो ये वाली, क्षेत्रफल बराबर है। इसका मतलब होगा कि ये भुजा ये भुजा के क्या होगी, बराबर। इसका मतलब हुआ इसीलिए ए बी बराबर सी डी। कै नंबर। अब गौर करिए, अब फिर कह रहा है एरिया ऑफ त्रिभुज, यहां से ए बी सी बराबर गलती हो गया लेकिन रे, ए बी डी है, ए बी डी और बी सी डी। चलिए तो आप लिख लीजिए ए डी बराबर बी सी। कै नंबर। अब लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज इधर से ए बी सी बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज ए सी डी। अगर ये क्षेत्रफल की क्या है, बराबर हैं, तो बराबर होने से भुजाएं क्या हो जाएगी, ए बी बराबर सी डी। कै नंबर, 2 नंबर। तब भुजाएं बराबर है तो कोण भी क्या होगी, बराबर होगी। अगर भुजा बराबर तो कोण बराबर, इसीलिए भुजाएं क्या होगी, समांतर होगी। इसलिए ए बी बराबर समांतर सी डी और ए डी बराबर समांतर किसके, ये बराबर समांतर ये बराबर समांतर, इसलिए ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। एनी डाउट्स, स्क्रीनशॉट लिया जाए। चलते हैं आगे, क्वेश्चन क्या कहता है सुनिएगा। यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण, किसी चतुर्भुज के विकर्ण चतुर्भुज को बराबर क्षेत्रफल वाले 4 त्रिभुज में बांटे, यानी कहने का अर्थ है कि बउआ रे अभी एक हमारे पास इस तरह से क्या था, चतुर्भुज था, है ना, ऐसे हमने ऐसे भी खींचा था और ऐसे भी खींचा था, तो हमें पता चला ये वाली ये वाली ये वाली और ये वाली चारों क्या है, बराबर है। तो हमें सिद्ध करना है कि ये समांतर चतुर्भुज है, माने ये वाली इस वाली के बराबर और समांतर, ये वाली के बराबर और समांतर हमें लाना है। कोई दिक्कत, तो आराम से लिखोगे पहले ए बी सी डी प्यार से। अब लिखोगे यहां पर क्या लिखोगे, पहले प्यार से क्या लिखना है, हल। लिखेंगे ए बी सी डी चतुर्भुज में ए सी तथा बी डी विकर्ण विकर्ण ओ पर मिलती है और उसे 4 त्रिभुज में और 4 बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुज में बांटती है। यहां तक किसी को दिक्कत? क्वेश्चन को हमने लिख दिया कि हमारे पास एक चतुर्भुज है, उसमें ए सी और बी डी विकर्ण है जो उसके 4 बराबर क्षेत्रफल वाले में बांट देती है। कोनो दिक्कत? तो यहां से हम प्रोसेस क्या करेंगे भाई मेरे, तो सिद्ध करना है। क्या करना है, तो ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। अब समांतर का मतलब तो समझ ही रहोगे ना, क्या, आमने सामने वाली भुजाएं बराबर और समांतर। तो मेरे शेर अभी पीछे हम लोग पढ़े थे, एक चीज याद होगा आपको, उपपत्ति। क्या पढ़े थे, एरिया ऑफ त्रिभुज, यहां से ए बी सी ए बी सी बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी सी। हो गया। तो अगर मान लीजिए अगर क्षेत्रफल बराबर हैं तो इसका मतलब भुजा बराबर होगी, बराबर। तो ए बी बराबर का सी डी और ए डी बराबर का बी सी, इसीलिए कोण क्या होगी, कोण या एकांतर कोण लिख सकते हैं आप, एकांतर कोण भी क्या होगी, बराबर होगी। मान लीजिए अगर आपने ये भुजाएं ऐसे दिया है, ये तो दोनों के लिए हुआ,
ये वाली इस वाली के बराबर और ये वाली ई वाली के बराबर, तो त्रिभुज तो सर्वांग सम हो जाएगी ना। तो सर्वांग सम हो जाएगी तो ई कोना की क्या होगी, ये वाली कोना की क्या होगी, तब बराबर हो जाएगी। तब भुजाएं क्या होगी, समांतर, यानी कि त्रिभुज सर्वांग सम होगी। इसीलिए ए बी बराबर और समांतर हैं किसके, सी डी के, और ए डी बराबर समांतर हैं किसके, बी सी के। इसीलिए ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज होगी। किसी को दिक्कत, स्क्रीनशॉट लिया जाए, आगे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है, आकृति में समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी। एक इसका मतलब आकृति वहां बना होगा क्वेश्चन में, क्या हो भाई, देखिए तो कहाँ है क्वेश्चन, निकालिए तो। ए बी सी डी की भुजा ए बी को बढ़ाए गए भाग पर पी कोई बिंदु है। चलो भाई हम अपना मन से ही बना के देखते हैं। कहा क्वेश्चन कि हमारे पास एक चतुर्भुज है इस प्रकार से, यहां देते हैं ए बी सी डी। कह रहा है ए बी सी डी की भुजा ए बी के बढ़ाए हुए भाग, ए बी के बढ़ाए हुए भाग पर पी कोई बिंदु है। ए क्यू समांतर सी पी, समझिएगा, ए क्यू समांतर सी पी, यानी मान लीजिए ई ऐसे बढ़ा होगा, हम अंदाज से बनाते हैं, तो सी पी नहीं, ऐसे नहीं बनेगा, ऐसे नहीं बनेगा, गड़बड़ा जाएगा, गड़बड़ा जाएगा। ई सी पी पहले ऐसे खींचिए, तो इसका मतलब है ई ऐसे खींचा हो गया, नहीं जी, ए क्यू हो गया। जो सी बी के वर्धित भाग क्यू पर है, सी बी के वर्धित भाग क्या है, क्यू पर है, ऐसे क्यू यहां है, हो गया क्लियर। आगे बढ़ के देखते हैं, करता है समांतर चतुर्भुज पी बी क्यू आर, पी बी क्यू आर, इसका मतलब इधर से आगे आए ऐसे ना हो, आर यहां दे दिए, हाँ, पी बी क्यू आर पूरा किया गया। सिद्ध करें समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी, ये वाली समांतर चतुर्भुज पी बी क्यू आर के क्षेत्रफल बराबर है। अरे भाई इसका मतलब है कि क्षेत्रफल क्या था, बराबर, इसका क्षेत्रफल इसका क्षेत्रफल, इसका मतलब क्या, इसका मतलब है कि भुजाएं बराबर कर देंगे तो क्षेत्रफल भी बराबर हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। चलिए कोशिश करके देखते हैं, अभी डिलीट हो जाता है। क्या करते हैं हम लोग, आराम से लिखेंगे, पहले प्यार से लिखेंगे हल। ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज है, ए बी को पी तक बढ़ाया गया है और सी बी को क्यू तक बढ़ाया गया है, क्यू तक बढ़ाया गया है, इस तरह से कह रहा है वो। अब साथ साथ हमसे कह रहा है, साथ साथ कह रहा है कि भैया मोरी ए क्यू समांतर है किसके, सीपी के, तो सिद्ध करें। क्या करना है मेरे शेर, तो एरिया ऑफ चतुर्भुज ए बी सी डी बराबर एरिया ऑफ चतुर्भुज बी पी क्यू आर, है ना। ये वाली क्षेत्रफल और ये वाली क्षेत्रफल की क्या हो गया। अब बउआ जी अगर क्षेत्रफल बराबर करने कहे तो उसको हमें क्या करना होगा, भुजा को बराबर करनी होगी। तो हमें एक बार चित्र पर ध्यान देना है, यहां से ऐसे, और ये दर वाली इधर से, नहीं बन गया तो नाम ले लो, पहले लिखो उपत्ति त्रिभुज ए बी क्यू तथा त्रिभुज बी सी पी में यही कह दिया कि ए क्यू समांतर क्या है, पीसी है, ये वाली इस वाली के क्या है, तो समांतर, इसका मतलब ये कोना की क्या होगी, बराबर होगी। तो यानी कोण ए क्यू बी बराबर का कोण बी सी पी। ठीक सेम कहानी, इधर वाली के क्या होगी, बराबर, तो कोण क्यू ए बी बराबर का कोण बी पी सी। तो आप लिखेंगे एंगल से त्रिभुज ए बी क्यू
सर्वांग सम या समरूप BCP, यानी ये वाली इसके क्या हो गए सर्वांग सम। इसका मतलब ये भुजा ई भुजा के क्या हो गया बराबर हो गया, यानी AB बराबर, इसीलिए AB बराबर BQ। उधर से देखा जाए तो BC बराबर CP, BC बराबर BP, इधर से ये वाली इधर से ये वाली, तो ये वाला का हो गया इधर और इधर वाला का हो गया, तो दोनों तो बराबर है ना। इसीलिए एरिया ऑफ चतुर्भुज ABCD बराबर एरिया ऑफ चतुर्भुज BPQR, ABCD ABCD, ये वाली इस क्षेत्रफल की क्या हो गई हो गया। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते हैं। और है क्या, चलिए चलिए एक 27 का एक बता देते हैं, फिर बाकी देखेंगे हम लोग कल। क्या कितने हैं इसमें, उतना नहीं चलेगा, आज 27 तक बता देते हैं, कल देख लेंगे। क्या सुनिए समझिएगा, समांतर चतुर्भुज ABCD के विकर्ण O पर प्रतिच्छेद करते हैं, यानी हमारे पास एक समांतर चतुर्भुज है और इस समांतर चतुर्भुज के विकर्ण O पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो चलना भाई रे अपना के चित्र बना, हो गया, किसी को दिक्कत, तो प्यार से लिखेंगे ABCD, विकर्ण लिखेंगे ऐसे, कहाँ मिलाएंगे O पर, हो गया, किसी को दिक्कत। आगे भुजा AB पर कोई बिंदु X है, AB पर कोई बिंदु X है और XO को बढ़ाने पर, XO को बढ़ाने पर ऐसे वह सम्मुख भुजा CD के Y पर मिल जाती है, CD के Y पर मिल जाती है। तो सिद्ध करें रेखाखंड XY, यानी ये वाली समांतर चतुर्भुज के समान क्षेत्रफल वाले दो खंडों में बांटती है, माने इधर वाली क्षेत्रफल के क्या है बराबर है। लिखेंगे प्यार से ABCD समांतर चतुर्भुज में AC तथा BD विकर्ण O पर मिलती है। लिखेंगे AB पर X कोई बिंदु है, AB पर X कोई बिंदु है, XO को Y तक बढ़ाया गया है जो CD के Y पर मिलती है। मिल गया। देखिए ये तो हम क्वेश्चन में जो लिखा हुआ था ना हूबहू हमने लिख दिया है। अब यहां से क्या करेंगे तो सिद्ध करना है, क्या करना है, तो एरिया ऑफ चतुर्भुज AXYD बराबर एरिया ऑफ चतुर्भुज BXYC, माने इधर वाले क्षेत्रफल की क्या होगी बराबर होगी। तब प्यारा सा लिखेंगे हम लोग उपपत्ति अगर देखा जाए तो विकर्ण खींचने के कारण ये वाली क्षेत्रफल की क्या हो गई, लिखेंगे चतुर्भुज ABCD में VD विकर्ण है, इसीलिए एरिया ऑफ त्रिभुज रखिए, त्रिभुज ABD बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज BCD, यानी इधर वाले क्षेत्रफल के क्या हो गया विकर्ण खींचने से ये वाली क्या हो जाता है बराबर हो जाती है। तो लिखेंगे XY खींचने से अगर इधर में से देखा जाए तो इधर का कटौती हो जाता है, ये वाली आ जाती है इधर में, इधर वाली, यानी कि इसीलिए एरिया ऑफ BXO बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज
ओ वाई। हो गया, इधर वाली क्षेत्रफल की क्या हो गई, बराबर। इसीलिए एरिया ऑफ चतुर्भुज ए एक्स वाई डी बराबर एरिया ऑफ चतुर्भुज बी एक्स वाई सी। हो गया, किसी को दिक्कत? तो आज के लिए इतनी रहने देते हैं, कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।